मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए एक सूखी, फटी हुई धरती बारिश की एक बूंद के लिए तरस रही है। आखिरकार आसमान खुल जाता है और पहली ठंडी बूंदें बरसती हैं। जब प्रचुरता आती है तो हमारी कृतज्ञता कितनी जल्दी सूख जाती है। आज का सुसमाचार हमें यह सच्चाई दिखाता है। चोरा और बेतसैदा के नगर, जिन्होंने चमत्कार देखे लेकिन स्थिर और अपरिवर्तित रहे। उनका पाप अज्ञानता नहीं बल्कि उदासीनता थी। उन्होंने आशीर्वाद का आनंद तो लिया, लेकिन उसे भूल गए जिसने उन्हें दिया था। यह किसान की पुरानी कहानी है। वह हर दिन बारिश के लिए प्रार्थना करता था और ईश्वर प्रचुरता से वर्षा करता था। फिर भी जब उसके खलिहान भर गए तो उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया और शेखी बघारते हुए कहा, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। फिर सूखा पड़ा और उसके खेत सूख गए। अपने पतन में उसे एहसास हुआ कि उसने अपने आशीर्वादों के बीच दाता को भूल गया था। उस किसान की तरह जब जीवन फलता फूलता है तो हम ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता और विश्वास खो सकते हैं। पोप फ्रांसिस आध्यात्मिक संज्ञाहरण के जाल के बारे में चेतावनी देते हैं। जब हम सत्य जानते हैं, दुख देखते हैं और सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन आत्मा के प्रति सुन्न रहते हैं। ईश्वर हमें क्षमा करने से कभी नहीं थकते। हम ही हैं जो उनकी दया की खोज में थक जाते हैं। अगर हम पश्चाताप करना बंद कर देते हैं तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है और उपासना जीवन रेखा के बजाय एक आदत बन जाती है। बारूक का स्वीकारोक्ति हमारे बहानों को काट देता है। हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। जब हम अपने अभिमान या स्वार्थ के लिए बहाने बनाते हैं तो हम इस बात से अंधे हो जाते हैं कि हम कितनी दूर जा चुके हैं। लेकिन भजनकार हमें दिखाता है कि आगे क्या होता है। ईश्वर की दया हम पर शीघ्र आती है क्योंकि हम दीन हैं। सच्ची विनम्रता निराशा में समाप्त नहीं होती, यह ईश्वरीय दया के द्वार खोल देती है। आज के विनम्र पादरी संत जॉन वियान्ने ने इसी सत्य को जिया। वे प्रतिदिन पापियों का स्वागत करते थे और उनकी कहानियों से कभी नहीं थकते थे। परमेश्वर जो भला है, सब कुछ जानता है। वह अच्छी तरह जानता है कि हम बेचारे पापी हैं, लेकिन वह हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे पापों में हमारा साथ नहीं छोड़ता। जब हम ठोकर खाते हैं तब भी उसका हृदय हमें पुनर्स्थापित करने के लिए तरसता है। कर्मों के बिना विश्वास वास्तविकता के बिना विश्वास है। मदर टेरेसा ने हमें चुनौती दी थी, यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो एक को भोजन कराएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कुछ करें, ईश्वर के आह्वान का उत्तर दें। हमारा पश्चाताप दया के रूप में फलित होना चाहिए। भूखों को भोजन कराएं, टूटे हुए हृदय वालों को सांत्वना दें। जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है उन्हें क्षमा करें और वचन और कर्म से ईश्वर की दया बांटें। आज के पाठ हमें 3 साहसी कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। अपने हृदय के दर्पण में देखें और देखें कि आप दाता को कहाँ भूल गए हैं। आज अपने घुटनों पर बैठें और उसके उपचारात्मक स्पर्श की याचना करें और शीघ्र ही दया की याचना करें। भोजन कराने, क्षमा करने और सांत्वना देने के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। सिद्ध करें कि ईश्वर की दया आप में निवास करती है। देरी करना आध्यात्मिक सुन्नता का जोखिम उठाना है। इसके बजाय आइए हम 1 हफ्ते चलने वाली दया चुनौती स्वीकार करें। हर दिन प्रार्थना, पाप स्वीकार या सेवा का एक विशिष्ट कार्य चुनें और इसे अपनी आदत बनाएं। हम उन शहरों की तरह न बने जिन्होंने चमत्कार देखे लेकिन अपरिवर्तित रहे। इसके बजाय आइए हम सतर्क, विनम्र और सक्रिय रहें। हमेशा प्रभु की ओर उन्मुख रहें, उनके उपहारों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहें, हमेशा उनकी कृपा पर निर्भर रहें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे कठोर हृदयों को कोमल बनाइए। हमारे पापों को क्षमा कीजिए। हमें आज ही, कल नहीं,
आपकी पुकार का उत्तर देने का साहस दीजिए। अपनी दया से हमें नया बनाइए और हमारे जीवन आपके प्रेम की गवाही दें। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matters. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +9189812238485.